First of all, good morning, everyone. Okay, so this session is specifically designed to concentrate on your physical and mental well-being. Okay, as we are into a business where we deal in a high ticket size, where sometimes the pressure is very high. We normally tend to lose our calmness. There is some, the things which affect our mental well-being or physical well-being. So, on the occasion of International Yoga Day, we would be having Mr. Prayag Bhatt, who will be getting you through some फेस योगा एंड द चेयर योगा, जो आप आपके घर बैठे या फिर आपके ऑफिस में बैठ के, डेस्क पे बैठ के, कैबिन में बैठ के कहीं भी कर सकते हो, विच इज अ लेस आई कैचिंग, विच इज कन्वीनियंट फॉर एवरीवन, एंड इट वोंट मेक यू और एनीवन ना एम्ब्रेसमेंट और एम्बेरेसिंग मोमेंट नहीं होगा वो. So it is also a zero using zero props. Okay, so you can easily do this yoga, a type of yoga, which is actually very important at current moment, that we give a less priority to our health. हम काम में इतना लग जाते हैं कि मेंटल और हेल्थ पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हमें डॉक्टर्स वगैरह के पास जाने को भी इतना टाइम नहीं रहता है. वी समटाइम्स टेंड टू इग्नोर सच काइंड्स ऑफ सिग्नल्स विच आवर बॉडी ट्राई टू गिव. सो इन ऑर्डर टू मेक इट इजी फॉर अस कि हम खुद घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी. So Mr. Prayag ji will be taking you such yogas. If you have any doubts, any issues, any question in terms of yogas or any kind of thing which you are currently facing और आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, so please feel free to ask by the end of the session. So all over to you, Mr. Prayag ji. Thank you very much, Mansi. Everybody, So, namaste. yeah, My Prayagi, name. just before you start, let the session be interactive. Whenever you have any doubts, you Okay. can ask in between. अगर Okay. किसी को कुछ तकलीफ होती है, कुछ होता है, हाँ तो हाँ हाँ. आप लोग बीच में पूछ सकते हो. एक्सरसाइज सिंपल होगी, आसनास, प्राणायामा, मेडिटेशन जैसे मानसी जी ने बताया वैसे ही कराएंगे. एंड प्रयाग जी 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस्ड है शांभाई योगा टीम के साथ. And he is practicing yoga himself for last 25 years and 20 साल से सिखा रहे हैं. So you can take advantage of his experience. 20 साल सिखाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेनर है. So please enjoy the session and follow whatever he is teaching in your daily life after the class. So खाली योगा डे के लिए ही नहीं, बल्कि आगे जाके भी आपको क्या चीज इसमें से रखनी है, आप कोई 4-5 पॉइंट ऐसे रख के रखना कि हाँ, मुझे ये 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है उसके लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया था, एंड आई हैव टू कीप दिस इन माइंड एवरी डे. सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे प्रयाग जी. सो प्लीज मेक श्योर कि उसमें से 4-5 चीज आप अपने डेली लाइफ में एटलीस्ट इंप्लीमेंट करो. ओवर टू यू प्रयाग जी. थैंक यू दीपक जी. खैर, अभी दीपक जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेयर के साथ. ठीक है, चलिए. ओम सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. Rub your palms, cup your eyes, spread the energy throughout the body. Open your eyes slowly, slowly. So, as we are celebrating International Day of Yoga, the 11th anniversary, and the theme is Yoga for One Earth and One Health. So, today, what we are going to learn is more about why this yoga started. ये योगा जो है, मोदी जी ने इंटरनेशनल डे क्यों शुरुआत की. सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर कौन सा है? ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, हमारा ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर कौन सा है? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर.
तो वो है वेदास। जो हमारे जो ओल्ड स्क्रिप्चर है वो वेदास है। और वेदास के अंदर मेंशन किया हुआ है कि योग योग का मेंशन किया हुआ है। तो ये एक्चुअली योगा जो है वो इंटरनेशनल डे मोदी जी ने क्यों लाया, क्योंकि कुछ सालों पहले, अगर आप लोगों को पता होगा कि कुछ सालों पहले अमेरिका ने जो टर्मरिक है, हल्दी, उसके ऊपर पेटेंट लाने की कोशिश की थी। उसने कहा कि वो पेटेंट ला रहा, तो इंडिया ने अपोज किया। कि इंडिया ने अपोज किया कि आप हल्दी पे पेटेंट नहीं ला सकते, क्योंकि जो इंडिया का जो वर्ल्ड का जो सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है वेदास, वो इंडिया का है। और उसके अंदर एक टॉपिक है आयुर्वेदा। उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि तुलसी, हल्दी, नीम, ये सब के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। लेकिन हमने कभी क्लेम नहीं किया, हमने सबके लिए फ्री रखा है। तो आप कैसे टर्मरिक को ये कर सकते हैं, पेटेंट ला सकते हैं आप? वे तो हमारी धरोहर है। तो फिर बाद में इंडिया ने फाइट बैक किया इंटरनेशनल कोर्ट में, और हम लोग वो जीत गए। फिर बाद में ये कॉन्सेप्ट आया, फिर अमेरिका ने योगा अलायंस शुरू किया। हमारे आयुष के आने के पहले अमेरिका ने योगा अलायंस शुरू कर दिया। फिर वहाँ के अमेरिकन लोग यहाँ पे ऋषिकेश में आते थे, सीखते थे, फिर वापस अमेरिका जाते थे, योगा अलायंस से सर्टिफिकेट लेते थे, फिर हमको ही बोलते थे आइए हमारे पास, हम आपको योगा सिखाते हैं। यानी हमारे चीज, हमारे प्रोडक्ट हमको बेच रहे हो आप। इसलिए फिर बाद में मोदी जी, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, हाँ, मोदी जी कभी प्राइम मिनिस्टर बने 26 मई 2014 को मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। और सितंबर 27 2014, वही साल में, उन्होंने यूएन की मीटिंग में जाके कहा कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि 2015 से 21 जून होगा, वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा। यानी हमने इनडायरेक्टली सारे दुनिया को ये बता दिया कि योगा इंडिया का है, हमारा है। द ओरिजिन ऑफ योगा इज फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह से मोदी जी ने इंटरनेशनल डे शुरू किया, और हमने सब दुनिया को बता दिया कि योगा हमारा है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं कुछ और योगा के बारे में। हम आज जो है फेस योगा करेंगे, चेयर योगा करेंगे, और कुछ प्राणायाम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सब फेस योगा के साथ। आप को डेली कुछ ना कुछ क्लाइंट्स आते रहेंगे, कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आ जाते रहेंगे जहाँ पे आपको उनका जो टेम्पर है वो कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किल होता रहेगा। तो हमारे जो फेस एक्सप्रेशन है वही सब कुछ दिखा देता है कि सामने वाला हम उससे खुश है कि नहीं है। तो हमेशा हमारे फेस को एकदम प्लेजेंट रखने के लिए हम कुछ जो फेस योगा के प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो हमारे जो फेस के रिंकल्स को प्रिवेंट करने के लिए हम हमारे जॉ के नीचे यहाँ पे ऐसा होल्ड करेंगे और फोर्सफुली सब लोग करेंगे। डबल चिन, जो डबल चिन को प्रिवेंट करता है, हमारे फेस के रिंकल्स को कम करने में मदद करता है। सब लोग वर्कआउट करेंगे उसके लिए। जॉ के नीचे हाथ रखेंगे। ये हमारा जो डबल चिन है, हमारे जो रिंकल्स है, यहाँ पे हम स्ट्रेच कर रहे हैं फोर्सफुली, हम यहाँ पे पुश भी कर रहे हैं, और इवन हमारे जॉ के थ्रू हम नीचे वापस उसको भेज रहे हैं। गैस साइली करिए। चलिए, दूसरा वाला है हैंडी फेस लिफ्ट। यानी कि ये हमारे जो फटीग है, आलसीपना, लेजीनेस जो है, स्ट्रेस, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब हमारे फेस पे दिखाई देता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो फेस लिफ्ट है उसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। सर्कुलर मोशन में यहाँ पे गले गले तक लेके आएंगे। ये जो हमारे जो गर्मी है, हाथों की गर्मी विल फील अप टू द नेक। द वार्मथ ऑफ आवर हैंड्स शुड बी फेल्ट थ्रू द नेक, थ्रू आउट द माउथ। यहाँ पे हमारे जो चीक्स है, वी हैव टू पुश इट अपवर्ड्स। हमारे पाम से, हमारे फिंगर से उसको अपवर्ड स्ट्रोकिंग करना है। क्या लड़कियों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनका मेकअप वगैरह भी बिगड़ जाए।
ये स्ट्रोकिंग करेंगे ऊपर की साइड, और फिर बाद में उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स। फिर वापस सेम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पहले फॉर 20 सेकेंड्स विल डू अपर साइड, फिर बाद में 20 सेकेंड्स विल डू लोअर साइड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, रिलैक्स, रिलैक्स। अब यहाँ पे अब क्या होता है कि हम इतने स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमारे जो ये फोर हेड है, यहाँ पे रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे उस समय वो टेंशन आ जाता है। हाँ, तो आंखें भी, आंखें, हमारी आंखें ऐसी हो जाती है कि जैसे क्या बोलते हैं, चाइनीज लोग होते हैं ना, चाइनीज और जापानीज लोग कैसे दिखाई देते हैं, एकदम छोटी छोटी आंखें, उस तरह से हमारा सब फेस उस समय दिखने लगता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों उंगली, हमारी जो दोनों इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ पे आंखों के कॉर्नर पे रखेंगे, और उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करके यहाँ पे लाके वापस होल्ड करेंगे। होल्ड, 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 कंटिन्यू करेंगे। इंडेक्स फिंगर को आउटर एज पे रखेंगे, आईब्रोज के आउटर एज पे रखेंगे, जेंटली और स्मूथली उसको घुमाते हुए आंखों के नीचे से वापस इनर कॉर्नर पे लेके आएंगे, और होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए। फिर वापस रोटेट करेंगे ऊपर से लेके जाते हुए, कमिंग बैक अंडर योर आईज एंड बैक टू, क्योंकि यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स। ये क्या है, इसकी क्या बेनिफिट है कि जो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमारे जो आंखों के आजू बाजू जो पफीनेस आ जाता है, उसको रोक देता है। चालू रखेंगे, कंटिन्यू करे रहेंगे। विराज। चलिए, इसके बाद की जो वर्कआउट है वो है टैपिंग ओवर द फेस, यानी कि ये हमारे जो फेस के ऊपर जो डल स्किन के जो प्रभाव दिखता है, वो हमें उसके ऊपर टैप करना है। हम हमारे फेस के ऊपर, ओवरऑल फेस के ऊपर स्मूथली ट्रैपिंग करेंगे। खैर, हमारा क्लाइंट हमारे सामने बैठा होगा तभी नहीं करेंगे, लेकिन जब भी फ्री होगी तभी हम उसको हमारे फेस को रिलैक्स करने के लिए, डल स्किन को प्रिवेंट करने के लिए, हमारे फिंगर टिप से हम हमारे फेस के, ओवरऑल फेस के ऊपर टैपिंग करेंगे। हमारे फिंगर्स के टिप्स को यूज करते हुए, इवन फोर हेड से शुरुआत करते हुए 20 सेकेंड तक कम से कम टैपिंग करेंगे। चिक्स तक, जॉ तक जाएंगे, हमारे जॉ तक जाएंगे, फिर जॉ से होते हुए वापस ऊपर फोर हेड तक लेके आएंगे। इस तरह से कंटिन्यूसली करेंगे। ये हमारा जो ब्लड फ्लो है, जो हमारा जो स्किन का जो ऊपर जो टॉप लेयर है, उसको एकदम वाइब्रेंट बना देता है। हाँ, और जो भी टेंशन होता है, जो हमारे जो फेशियल मसल्स के ऊपर जो भी टेंशन होता है, वो रिलीज कर देता है। शिवम। चलिए, दूसरा वाला है, हम इसके आगे और एक ये करते हैं पाम स्ट्रोक्स। ये हमारे जो फोर हेड के ऊपर जो लाइन आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए है। ठीक है, ये कैसे करेंगे, ये हमारे जो पाम है उसको लेके इसको अपवर्ड अपवर्ड साइड पे हमें घिसना है, फिर दूसरे हाथ से दूसरी साइड पे, यहाँ से हमारा क्रॉस मोशन में होगा, यानी राइट हैंड है, अभी राइट हैंड है ये मेरा, तो मैं
घिसते हुए उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा। ये लेफ्ट हैंड है, तो इसको घिसते हुए मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा। इस तरह से मैं अपने फोर हेड के ऊपर पाम स्ट्रोकिंग करूंगा। जय मेहता आपको करना भी है साथ साथ में। बाकी अच्छा कर रहे हैं, दिलप्रीत बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्नेहा अच्छा कर रहे हैं, वैष्णवी बहुत अच्छा कर रहे हो, जिहांग अच्छा कर रहे हैं। प्लीज करते रहिए साथ साथ में, खाली देखने से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट क्योंकि आप विद द फिजिकली जब, ट्यूटर। हाँ हाँ, जब भी आप खुद प्रैक्टिस करोगे, एक बार एटलीस्ट करोगे, तो आपको वो नीरज, कॉन्शियस माइंड में रहेगा करिए कि नहीं, नीरज। ऐसे भी किया जाता है। और ये ध्यान में रखिए कि आपका जब फोर हेड वो कम्प्लीटली रिलैक्स रहे। ऐसा नहीं कि जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको अपना आईब्रो ऊपर लेना है। आप एकदम अपने फोर हेड को रिलैक्स रखिए, आपके खाली पाम को घिसिए। अब तभी आपके फोर हेड को आप खुद से टेंशन मत दीजिए, ऐसे ऐसे उठा वो मत कीजिएगा। सेजल अच्छा कर रहे हो, अजीम करिए साथ साथ में, नयन अच्छा कर रहे हो, उदय शर्मा, प्रवीण वेरी गुड, हरेश वेरी गुड, हार्दिक वेरी गुड, तन्मय वेरी गुड, श्री कृष्णा वेरी गुड, प्राची वेरी गुड। ये जो हमारे फोरहेड के जो फ्रंटालिस मसल्स है, उसको ये पूरा तरह से रिलैक्स करता है। और ये जो फोरहेड के जो लाइंस है, रिंकल्स है, वो कम करता है, और जो फेस का एक्सप्रेशन है वो और हाईलाइट करता है। अब हम करेंगे आईब्रो लिफ्ट। ठीक है। अभी आईब्रो लिफ्ट के लिए क्या करेंगे, हम दोनों उंगलियों को हमारे आईलिड के ऊपर, लेकिन आईब्रो के नीचे यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। जब हम यहाँ पे होल्ड करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे एक वाइब्रेशन फील होगा। कंटिन्यूसली होल्ड करने पे वहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, वो उसको होल्ड करके रखना है। अपने दोनों इंडेक्स फिंगर को हॉरिजॉन्टली आईब्रोज के पास रखेंगे, लेकिन एकदम आंखों के पास, और 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। और आपको यहाँ पे एक शेकिंग, आपका जो आंखा का अपर लिड है, आपका जो ये अपर लिड है, वो आपको शेक करता हुआ फील होगा आपको। यस। वेरी गुड स्वीटी, वेरी गुड दिव्या, साइली, विराज, जिहांग, पढ़ने वाला प्रमोद, नहीं। जितेंद्र, आई लिड के ऊपर, या बराबर आईब्रो के नीचे आई लिड के ऊपर, बराबर। भाव्या परफेक्ट कर रहे हो एकदम, सिद्धार्थ वेरी गुड, रफीक अच्छा कर रहे हो, शिवम अच्छा कर रहे हो, संजीव गुड, सिद्धांत अच्छा कर रहे हो, सुनीति, मिहिर, आफरीन, अवदेश, भावना, प्लीज ऑन योर वीडियोस। अब हम नेक्स्ट करेंगे चीक बोन हुक्स। अभी यहाँ पे क्या है, हम जो चीक, हमारे जो चीक बोन्स है, उसको हमें ये हुक बनाते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, यहाँ ऊपर की तरफ। हमारे जो इंडेक्स फिंगर है, और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरह से हुक बनाते हुए चीन और चीक्स की यहाँ से स्ट्रोकिंग करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, हमारे नकलिंग नकल के साथ। चीक्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। मानसी वेरी गुड, निशांत वेरी गुड। चीक से होते हुए ऊपर से घुमाते हुए। फातिमा आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, फातिमा। ये काफी एक्सीलेंट है, जो हमारे जो चीक्स के जो मसल्स है उसका टेंशन रिलीज करने के लिए ये काफी बेनिफिशियल है। अजय गणपति झा, आप खाली देख रहे हो,
कर नहीं रहे हो? साथ साथ में करिए अजय जी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वाला है पफर फिश। उसे हम पफर फिश कैसे, मछली कैसी होती है ऐसे, पफर फिश वो एक झाड़ी होती है, उसका मुंह एकदम झाड़ा होता है ऐसे। हमारे मुंह को फुलाएंगे इस तरह से, ये हाथ से ये मुंह को बंद कर देंगे, और दूसरे हाथ से जो फूला हुआ गाल है उसको दबाएंगे। तो यहाँ पे ये जो गाल ऑलरेडी फूला हुआ है उस पे और स्ट्रेच फील होगा आपको। मुंह में हवा बुला फुला देंगे, एक हाथ से मुंह को बंद कर देंगे, दूसरे हाथ से जो फूला हुआ गाल है उसको प्रेस करेंगे, तो दूसरे गाल की तरफ हमें वो स्ट्रेच और ज़्यादा फील होगा। ये हमारे चिक्स के जो स्किन है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है इसकी वजह से। जो सर्कुलर मोशन है वो इम्प्रूव होता है। दिनांक शाह करिए साथ साथ में। चलिए अभी नेक्स्ट वाला करेंगे हम टर्की नेक टोनर। ठीक है, यहाँ पे वो टर्की कैसा रहता है, एक लंबा गर्दन रहता है। तो उसी तरह से हमें हमारा जो गर्दन है वो स्ट्रेच करता है, जबान को, हमारे जो मुंह है लिप्स को क्लोज करते हुए, जबान को अंदर रखते हुए, दोनों लिप्स को क्लोज करते हुए हमारे जो गर्दन है उसको बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे, जबान को अंदर रखते हुए। वेरी गुड सेजल। सुनीति करिए साथ साथ में। लिप्स को, सुनीति। लिप्स मुंह बंद। विराज त्रिवेदी करिए साथ साथ में। अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से करना है, किसी को अगर गर्दन में दुखाव वगैरह है तो वो आराम से कर सकता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, हमारी गर्दन फील होनी चाहिए, वो स्ट्रेच हमें फील होना चाहिए। और जो हमारी जबान रहेगी वो अंदर, अंदर की तरफ ऊपर की साइड टच होनी चाहिए। ये अराउंड 1 मिनट तक करते रहेंगे। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। सेजल डू इट, धीरे धीरे। चलिए अब हम करेंगे लिप टक। लिप टक ये हमारे जो फेशियल सिमेट्री है उसको करेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है। जैसे कि आप लिप हम टक करेंगे इसको, यहाँ पे लिप के द्वारा हमने हमारा जो फेस के जो स्किन है उसको टाइट कर लिया, और फिर बाद में टाइट करने के बाद हम वो स्किन को अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे उंगली के साथ।
ये हमारे चीक्स के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और हमारे माउथ के मसल्स को टोन करता है। फातिमा, करिए साथ साथ में। सिद्धांत, आजिम, आईफोन, खाली आईफोन के नाम से कोई आया है। Guys, please rename your device. We are unable to recognize people. सुनीति प्लीज ऑन वीडियो, वाहिद अंसारी ऑन दी वीडियो, नितिन जी प्लीज ऑन दी वीडियो। चलिए, और एक है, और एक कर लेंगे टंग ट्विस्टर। यहाँ पे हम मुंह को थोड़ा सा ओ शेप में लेके आएंगे, ओ। जबान को अंदर ही अंदर गोल गोल घुमाना है। हमारी जबान को मुंह के कॉर्नर से रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज 30 सेकेंड्स क्लॉकवाइज करेंगे, 30 सेकेंड्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे हमारी जबान को ऊपर की तरफ पुश करते हुए अपवर्ड साइड। चलिए, रिलैक्स। अभी हम करेंगे कुछ चेयर योगा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज़्यादा करके हम कंटिन्यूसली चेयर पे बैठे रहते हैं तो हमारे पीठ में वगैरह सब दर्द होता है। तो सबसे पहले हम कैट का अपोज करेंगे, ठीक है। तो कैट कैट कैसे करते हैं? कैट ऐसा ऐसे झुक जाती है और अपना हंच बना लेती है। उसी तरह हमें दोनों हाथों को नीचे लेके जाते हुए पीछे पीठ पे हंच बनाना है, ऐसे कुंद निकालना है। हमारा जो अपर शोल्डर है, अपर शोल्डर अपर बैक है, उसको ऊपर की तरफ और उठाएंगे। और काउंट कैसे करते हैं? ऐसा मुंह करती है ना, तो इस तरह से हमें कैट की तरह आना है, काउ की तरह आना है। कैट की तरह आएंगे, काउ की तरह आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बैक मसल्स। फॉर एवरी कॉर्पोरेट वी डू दिस। एंड इसमें बैक का जो अपना L1 L2 L3 L4 L5 रहता है, वो हमेशा इंटैक्ट रहता है। स्पाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर बॉडी, इट्स द बैकबोन, राइट? अपन बोलते हैं ना बैकबोन है, कंपनी को भी बोलते हैं वी आर दी बैकबोन ऑफ द कंपनी। सो बैक के जो भी एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो प्लीज इंश्योर करिए कि आप एकदम अच्छे से उसको करिए, बैक के सारे एक्सरसाइजेस। बिकॉज बैक अगर अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली वी विल बी हेल्दी। यहाँ पे सेम टाइम पे आपका जो बैक है वो भी रिलैक्स हो रहा है, इवन चेस्ट भी रिलैक्स हो रहा है। फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर रहे हो और बैकवर्ड बेंडिंग भी कर रहे हो। आपको स्पाइन को जो भी पेन होता है कंटिन्यूसली बैठने से, स्टिफनेस आने से, उससे आपको राहत मिलती है। ठीक है, चलिए दूसरा एक आसन है जो हस्त उत्तन आसन। जैसे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा आर्च बैक करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, और तो आपको यहाँ पे आपके मिड बैक में वो थोड़ा पेन फील होगा। वो एक्चुअली पेन नहीं, वो थोड़ा बहुत अच्छा रिलैक्सिंग वाला पेन है। यानी जो रेगुलर खाली बैठे बैठे आपको जो स्पाइन में बैक में पेन होता है, उससे राहत दिलाने के लिए आपको आर्च बैक करना है। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और आर्च बैक करेंगे, तो आपका जो जो एब्डोमेन वाला एरिया है वो आगे आएगा और मिड बैक में वो कर्व आएगा। इसको स्वीट स्वीट पेन बोलते हैं। हम्म, हाँ, तो स्वीट पेन। हल्का स्वीट पेन होता है, विच इज काइंड ऑफ रिलैक्सिंग इन द लॉन्ग टर्म। वैष्णवी गुप्ता करिए साथ साथ में।
वेरी गुड। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए दूसरा आसन है हम लोग। अभी हम कंटिन्यूसली बैठे हैं, बैक में पेन हो रहा है। अब हमने एक एक तो हमने हस्त उत्तरासन कर दिया, यानी दोनों हाथों को ऊपर उठा के पीछे ले लिया। अब हम करेंगे हस्त पादासन, यानी दोनों हाथों को लेके एकदम नीचे, जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे और होल्ड करके रखेंगे अपने आप को। उसी समय आपको बैक को भी रिलैक्स मिलेगा, एवन आपका जो एब्डोमेन है वो भी स्क्वीज होगा, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में वगैरह उसमें जो ओबेसिटी है, फैट है, गैस प्रॉब्लम है, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। दोनों हाथों को जितना हो सके उतना नीचे लेके जाएंगे। दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे, अगर जमीन को टच हो रहा है तो जमीन को टच करेंगे, नहीं तो एंकल को पकड़ते हुए ये पोज पे होल्ड करके रखेंगे। आपको फील होगा, वो स्ट्रेस आपके एब्डोमेन में फील होगा। वो आपके डाइजेशन के लिए, ओबेसिटी के लिए, गैस प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब से आपको राहत दिलाएगा। इसमें ध्यान रखिए, नी पे ज्यादा जोर नहीं डालना है, आपका जो नी है उस पे जोर नहीं डालना है। अब तक कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है तो थम्स अप दीजिए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज थम्स अप करिए। वेरी गुड। चलिए अब इसके नेक्स्ट वाला है, आपका अभी चेयर है और आपको ट्विस्ट करना है। इस तरह से आप ट्विस्टिंग करेंगे तो आपकी पूरी जो स्पाइन है वो उसमें अच्छा सा ट्विस्ट आपको फील होगा। बैक में पूरा ट्विस्ट होगा, रिब्स में पूरा ट्विस्ट होगा। तो एट अ सेम टाइम आपके स्पाइन, बैक, रिब्स, ये इसमें आपको अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। हम्म, अब दूसरे एक आसन कर लेते हैं। यहाँ पे हम पिजन पोज पे आएंगे, कपकुद आसन में। यहाँ पे जो आधा पैर है, यानी पैर को आधा ऊपर उठा लेंगे और होल्ड करेंगे। या तो अगर किसी को नी में या एंकल में प्रॉब्लम है तो उसे जितना फोल्ड कर सकता है उतना फोल्ड करे। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है नी में, तो वो नीचे पुश भी कर सकता है। इस तरह से पुश करेंगे तो आपके जो थाइज मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, काफ्स के मसल्स है, वो सब में आपको रिलैक्सेशन फील होगा। दूसरे पैर के साथ। ग्रेट, वी हैव अ ग्रेट ऑडियंस, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब लोग बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। सनील, सनील करो आप प्लीज। बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, साथ साथ में करना है। सनील, सनील जी, करिए करिए प्लीज। दिलप्रीत सिंह बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए अभी हम प्राणायाम करते हैं। अब हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है। प्राणायाम का कभी भी स्ट्रेस है और उसको इंस्टेंटली इंस्टेंटली उसको लो डाउन करना है, तो आपको एक डीप ब्रीद इन लेना है और ब्रेथ को होल्ड करके रखना है। जैसे ही आप ब्रेथ को होल्ड करेंगे, जो भी स्ट्रेस है आपके दिमाग में उस समय, जो पर्टिकुलर थॉट है वो इंस्टेंटली गायब हो जाएगा। क्योंकि अब बॉडी क्या करता है, बॉडी को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि भाई तेरे को जिंदा रहना है, तू ब्रेथ ले।
तो वो सोचने में लग जाएगा तू अभी जिंदा रहने के लिए तुझे ब्रेथ लेना है, लेकिन आपको वो थॉट कैंसिल करने के लिए आपको ब्रेथ होल्ड करके रखना है आपके कैपेसिटी के हिसाब से। आप जैसे ब्रेथ इन लेंगे, होल्ड करके रखिए आपके ब्रेथ को एज पर योर कैपेसिटी। और फिर ब्रीद आउट कीजिए। ब्रीद आउट करने के बाद भी ब्रेथ को होल्ड करना है। पहले हमने लंग्स को फुल किया और फिर ब्रेथ को अंदर ही होल्ड करके रखा। नेक्स्ट में हमने ब्रेथ को आउट किया, लंग्स को एम्प्टी कर दिया और फिर वहाँ पे होल्ड किया। तो यहाँ पे जो हमारा जो थॉट्स है, जो हमारा माइंड वेवरिंग कर रहा है, जो सब अंदर वॉन्डरिंग, सब अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं बार 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 किसी भी चीज़ से, किसी भी टेंशन से, तो वो थॉट्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जनरली क्या इंस्टेंटली। होता है, एंजाइटी कब आती है, जब सेल क्लोज होने वाला होता है, कि हमको पता है कि सेल क्लोज हो रहा है, एंड वो टाइम पे अपनी अपना जो थॉट प्रोसेस है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोचने लग जाता है। हाँ, सो वो कस्टमर को ना पता चले। सो इसके लिए आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू डू डीप ब्रीदिंग before you are feeling that the sale is going to get closed, so that आपका जो thought process है वो एक proper framework में आ जाए, and you are able to deal with the client more efficiently. Similarly, first sale के time पे nervousness होती है कभी कभी, तो you can also do this during your interaction, before the interaction with the customer. It will help you a lot. It's a proven method, and this certainly helps each and every individual. चलिए अब नेक्स्ट वाला है चंद्र वेदन प्राणायाम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो लेफ्ट नोस्ट्रिल, अभी तो हम ऑफिस में बैठे हैं, इसलिए कोई पोज वोज वगैरह नहीं, हम चेयर पे ही बैठे हैं। तो खाली हमारे लेफ्ट यानी थंब से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही एक्सहेल करेंगे। देखिए हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ीज है। कितनी? 72,000 नाड़ीज। और नाड़ीज और नर्व्स एक नहीं है। नर्व्स का काम है ब्लड सप्लाई करना, लेकिन नाड़ीज के अंदर एनर्जी सप्लाई होती है। और वो एनर्जी जो जो नाड़ीज है वो फिजिकल नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि भाई पोस्टमार्टम करके मेरे को 72,000 नाड़ीज दिखाओ, तो वो फिजिकल नहीं है। जैसे हमारा सोल है, सोल है क्या हमारे पास? हाँ है, लेकिन वो दिख सकता है क्या किसी को? नहीं दिख सकता है। वैसे हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ीज है। उसके अंदर तीन मेन नाड़ी है। एक है ईड़ा नाड़ी, वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। और एक है पिंगला नाड़ी, वो राइट नॉस्ट्रिल है। और है सुषुम्ना नाड़ी, सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल नाड़ी है वो। तो जो हमारा जो कामनिंग वाला है, यानी भगवान, हमने आपने शंकर भगवान का फोटो देखा रहेगा, आदि योगी का, आदि अर्धनारीश्वर का। और राइट साइड वो शंकर भगवान है, और आधा उनका जो शरीर है वो फेमिनाइन है। यानी हर मनुष्य का जो बॉडी है वो लेफ्ट हैंड साइड को फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो राइट हैंड साइड है वो मैस्कुलाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम जो फेमिनाइन यानी कैसी रहती है, फीमेल्स कैसी रहती है, काम रहती है, कंपोज रहती है। तो उस समय वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे जब हम एकदम एजिटेटेड, एकदम भड़के हुए हैं, कुछ टेंशन है, कुछ अलग सी फीलिंग हो रही है, अनइजी फीलिंग हो रही है, तो अपने आप को काम डाउन करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग की इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें एकदम कामनेस, मन को शांति, इवन ये जो है, जो मेडिटेशन के लिए पहले हम लोग ये प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं कि ये हमारे जो सिस्टम को काम डाउन, कूलिंग स्टेट पे लेके आए और हम मेडिटेशन में और आगे की तरफ बढ़े। लेकिन इसका कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आज काम पे आए हैं, लेकिन हमें एकदम सुस्त फील हो रहा है, यार काम करने का मन ही नहीं कर रहा है आज। ऐसा एक कोई क्लाइंट आने वाला है जो अभी आ गया और सर खाने वाला है आज। तो एकदम सुस्त फील हो रहा है, तो उस समय हमको सूर्य भेदन प्राणायाम करना है। यानी जो सूर्य, यानी कि हमारा जो राइट हैंड मैस्कुलाइन को, हमारी बॉडी की जो मैस्कुलाइनिटी है उसको हाईलाइट करना है। तो उसके लिए हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट से इनहेल एक्सहेल करेंगे।
ऑल गुड स्पीकर्स, जितने भी अच्छे स्पीकर्स आप देखते हो ना टीवी पे, दे मेक श्योर और दैट जो हाइपर एक्टिव होते हैं उनको ये कराया जाएगा तो वो थोड़े बहुत काम डाउन हो जाते हैं। जो भी अच्छे स्पीकर्स है पूरे वर्ल्ड में, दे मेक श्योर दैट दे हैव कंट्रोल ओवर द ब्रेथ। सो अगर आपका ब्रेथ कंट्रोल में रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। चंद्र भेदी, चंद्र मतलब चांद, जो कि कूलनेस कामनेस को रिफ्लेक्ट करता है। सूर्य भेदी मतलब सन, विच रिफ्लेक्ट्स थोड़ा सा हीट बॉडी में। सो इसी इसी के लिए इसको नाम दिया है चंद्र भेदी एंड सूर्य भेदी। हम्म, लेफ्ट साइड, एज ही मेंशन, is to calm down the body, and right side is to activate and reactivate your energy systems. So बहुत साइंस है इसके पीछे। इट इज नॉट कि सिर्फ किसी ने बना दिया है। पूरी बॉडी के लिए जो जो चीज जरूरी है, वो चीज योगा में कराई जाती है। ध्यान करो साथ साथ में प्लीज। दीपक पंडित, भाविया बहुत अच्छा कर रहे हो। शौकात, अक्षय, हरेश, आप सोच रहे हो या कर रहे हो? कर रहे हो, अच्छा, ओके ओके। चलिए अभी हम कुछ हमें इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंसंट्रेशन हमारा नहीं बढ़ रहा है, बार बार कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको इंस्टेंटली कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे ब्राह्मरी। ठीक है, द हमिंग बी ब्रेथ। तो कैसे करेंगे वो, हमारा जो ये वो अलग अलग बहुत सारे वेरिएशन है लेकिन कॉमन वेरिएशन है। हम ये जो हमारे तीनों उंगलियां है यहाँ पे आइस पे रखेंगे, एकदम जेंटली, हमें प्रेस नहीं करना है। इंडेक्स फिंगर हमारे फोर हेड पे रहेगा, यहाँ पे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, तो हम यहाँ पे टच करके रखेंगे और थंब से हमारे ईयर्स को क्लोज करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम पूरा कंसंट्रेशन लेके आएंगे और फिर डीप ब्रीद इन करेंगे। और डीप ब्रीद इन करने के बाद जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमें हमिंग साउंड क्रिएट करना है, एक भौरे की तरह आवाज करना है। हम्म। तो जब हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे तो आपका जो पूरा फेशियल रीजन है, आपका जो ब्रेन है, आपका हेड है, वो वाइब्रेट करेगा। तो इसके वजह से जो आपका जो कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, नेगेटिव ड्रीम्स, ये सब कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगा। नेगेटिव ड्रीम्स और थॉट से हमें राहत दिलाएगा। कहीं भी प्रेशर नहीं देंगे, ना ही आंखों पे कहीं प्रेशर देंगे, ना ही कान को जबरदस्ती बंद करके रखेंगे। नॉर्मली जेंटली, जेंटल प्रेस होना चाहिए। इनहेल, डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। इतना भी बड़ा हमिंग साउंड नहीं कि क्रिएट करना है कि आजू बाजू वालों को सुनाई दे। वो नेचुरली आपके होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद को फील हो तो भी बहुत बड़ी बात है। डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। नेहा, प्लीज डू इट।
इसमें ना शिवम, आपने ना अपने आईज को बहुत जोर से बंद करके रखा है। शिवम, आईज को एकदम हल्का बंद करना है, उस पर प्रेशर नहीं देना है, एकदम हल्का प्यार से। उंगलियों, जो उंगली है अपनी, उसको प्रेशर मत देना अपने कोई भी बॉडी पार्ट पे। हल्का, एकदम हल्का, एकदम सॉफ्टली जेंटली, प्यार से रखना है आईज पे और सर के आसपास। प्रेशर दोगे तो स्ट्रेस आ जाएगा जाने के बदले। साक्षी, साक्षी, आईफोन करिए। दीपक जी और कितना, मानसी जी, हाउ हाउ मच अभी टाइम और? आ, हाँ, दो दो तीन और ले लीजिए। ठीक है ठीक। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस 11:57 ओके को हास्यासन कराना। ओके। एंड देन वी विल हैव द Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर होगा, जिसमें दो तीन लोग से अपन फीडबैक, एंड अगर किसी को कुछ इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ दे हैव सर्टेन प्रॉब्लम, दे कैन आस्क, एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। ठीक है। यस यस। चलिए अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, द ओम चांटिंग ब्रेथ। डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। डीप ब्रीदिंग। ओम का उच्चारण। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। करते रहिए, दो तीन बार एटलीस्ट और करिए, जितना डीप ब्रीदिंग करके हम्म, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, प्लीज डू इट। चालू रखेंगे। डीप ब्रीदिंग, एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण। ये भी सेम भ्रामरी की तरह हमारे जो हमिंग साउंड है। अब जब हम ओम करते हैं तो आप फील करोगे आपका जो जो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, अभी हम कुछ लोग ओ एम करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ओम है वो ए यू एम है। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारा जो मणिपुरा चक्र है यहाँ पे, हमारे रिब्स के यहाँ पे, जहाँ पे रिब्स चेस्ट, जो जहाँ पे जॉइंट होता है नेवल के ऊपर, वो वाला एरिया वाइब्रेट होता है। जब हम ओ बोलते हैं तो हमारा अनाहता चक्र यानी कि जो हार्ट चक्र है वो वाइब्रेट होता है। और जब हम म बोलते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र, जो थ्रोट चक्र है, वो वाइब्रेट होता है। तो उसकी वजह से पूरा फेशियल रीजन, जब हम वो वाइब्रेशन आप फील करोगे तो नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव ड्रीम्स है, वो सब कम हो जाते हैं। ठीक है। और नासा ने भी ये प्रूव किया है कि अगर गैलेक्सी में अगर कोई साउंड कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो है ओम का उच्चारण। ठीक है दीपक जी, आप क्या करना है? अभी आप हास्यासन ले सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, आई विल अनम्यूट ऑल। लाफ्टर हास्यासन, लाफ्टर वाला। हाँ लाफ्टर करवाइए। जो हम्म। सबसे ज्यादा जोर से हंसेगा वो ऑटोमेटिक दिखेगा स्क्रीन पे।
हंसिए सब लोग। सबसे जितनी जोर से माइक की आवाज आ रही है उससे ज्यादा हमारी आवाज होनी चाहिए अभी। जो जितना जोर से हंसेगा वो स्क्रीन पे दिखेगा। बताना था मेरे को तो तेरे को देख कर हंसिए हंसिए हंसिए। सीता है तू वेरी गुड सब लोग बहुत अच्छा है। हंसते रहिए हंसते रहिए। एटलीस्ट ट्राई करिए। एक बार आप स्क्रीन पे आओ। एक बार आप स्क्रीन पे आओ। जोर से हंसोगे ऑटोमेटिक जूम लेकर राजेश सर दुनिया में हंसे थे हंसिए हंसिए। ओके रिलैक्स नाउ रिलैक्स। मैं प्रयाग जी को वापस से स्पॉटलाइट दे रहा हूँ। रिलैक्स एवरीवन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आई एम गिविंग द स्पॉटलाइट बैक टू प्रयाग जी। Prayag ji, you are on the spotlight now. ओके हाँ Just make them do some 1 or 2 times deep breath and then we will take the question. ठीक है चलिए अब हम डीप ब्रीथिंग कर लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए गहरी लंबी श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास, इतनी गहरी श्वास कि हमारा एब्डोमेन आगे आना चाहिए। इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, हमारा एब्डोमेन आगे आएगा, फिर चेस्ट आगे आएगा, शोल्डर ऊपर उठेंगे और रिलैक्स करते समय, एक्सेल करते हुए समय धीरे धीरे शोल्डर्स नीचे जाएंगे, चेस्ट अंदर जाएगा, एब्डोमेन अंदर जाएगा। डीप इनहेल, एब्डोमेन बाहर, चेस्ट आगे, शोल्डर ऊपर। एक्सेल करते समय धीरे धीरे शोल्डर नीचे, चेस्ट अंदर, एब्डोमेन अंदर। डीप इनहेल, एब्डोमेन बाहर, चेस्ट बाहर, शोल्डर ऊपर। एक्सेल करते हुए शोल्डर नीचे, चेस्ट अंदर, एब्डोमेन अंदर। और एक बार करेंगे। डीप इनहेल, एब्डोमेन बाहर, चेस्ट आगे, शोल्डर ऊपर। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे शोल्डर नीचे, चेस्ट अंदर, एब्डोमेन अंदर। रिलैक्स। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो जो पूछना चाहता हो तो प्लीज पूछ सकता है। Any feedback, any questions? किसी को कुछ शेयर करना है प्लीज। They can raise the hand, they can unmute themselves, unmute करके कुछ फीडबैक देना है, कुछ क्वेश्चंस पूछना है, पूछ सकते हो। याद नहीं आजी। तो माइग्रेन पेन है मुझे, तो उसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं? सॉरी क्वेश्चन क्या है? माइग्रेन? माइग्रेन से रिलेटेड है। ओके ठीक है। माइग्रेन के लिए
हाँ, तो माइग्रेन से जो यानी कि माइग्रेन यानी कि एक टाइप का सर दर्द है, ठीक है। सर में एक साइड पे सर दर्द होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेड के ऊपर जाके लेट जाना है और जो हमारा जो गर्दन है वो नीचे लटकाना है, ठीक है। तो ओके। क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन अभी क्या होता है, हम जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है ऑक्सीजन देना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देना। तो जब आपका जो ब्लड मोर क्वांटिटी में आपके ब्रेन की तरफ बढ़ेगा तो आपको वो ब्रेन को कामनेस मिलेगा, वो कूलिंग मिलेगा और आपको अच्छी से नींद आएगी उसके लिए। यानी नींद भी अच्छी आएगी और आपका जो सर दर्द है वो भी इंसोम्निया के लिए और एंजाइटी के लिए, फिर माइग्रेन के लिए, ये सब के लिए काफ़ी बेटर है। ये सिंपल घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी तो आसन के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो आसन अभी हमने किए नहीं, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा तो भी आपको समझ में आएगा नहीं। तो सबसे बेस्ट है ये, आप इस तरह से बैठ के कॉर्नर पे जाके आपका गर्दन को नीचे लटकाइए, ब्लड का सर्कुलेशन मोर टूवर्ड्स योर ब्रेन आने दीजिए। थैंक यू। वेलकम। ऑल्सो हमारा हमारा है ना श्याम भाई योगा का स्पिरिचुअल योगा चलता है एवरी डे, विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर माइग्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी। 6 AM, 9 AM एंड 6 PM, 3 बैचेस चलते हैं एवरी डे। सो आप तीनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। वी विल शेयर द डिटेल विद मानसी जी, शी विल शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ आवर योगा क्लासेस विद ऑल ऑफ यू। एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन? क्वेश्चंस या फीडबैक किसी को कुछ देना है? Okay, great. Mansi ji, I'm giving you the spotlight. You want to have some closing comments? Yes. So, thank you so much, Sham and Prayag. It was a very helpful session for everyone. I would like to give this feedback on the behalf of each and every employee. I think so. Everyone has felt the same. It was very relaxing and much needed break from our daily routine and the work life. So thank you so much for giving us some useful tips, for making us actually do it, which was very helpful. और अगर हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा याद रहती है चीज़ें, how to do it whenever it's required. यस। Thank you so much, Prayag and Sham again. And we would like to do such sessions very frequently. Okay, if all employees would like to take it ahead, then I would definitely not an hour or at least for a half an hour. If we can do it on monthly or weekly basis, we can look about it. Okay. Great. So thank you so much. Thank you, थैंक यू, Mansi ji. थैंक यू। Thank Thank you, you. Stratum team. You were really a very good audience. Thank you, everyone. Thank you so much. Have a Thank good you. day. Bye bye. Bye. Take care. Happy Thank yoga you. day to all.